हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृपा भाविका मेहंदी। आज की मेहंदी में हम बनाएंगे कलाई से ऊपर 3/4 हैंड मेहंदी, जिसमें हम पाम में लेंगे ब्राइडल फेस और ऊपर लेंगे लोटस और उसके आसपास थोड़ा सा गल्फ एलिमेंट लेके अच्छा सा स्टार्टिंग बनाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, लोटस बनाने का प्रॉपर आइडिया मैंने पुरानी वीडियो में दिया है, उसकी लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, आप उससे देख सकते हैं। लोटस बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरह से ड्रॉ करना है, उसकी सारी डिटेल्स में बात मैंने वो वीडियो में की है, प्लीज़ आप उधर जाके देख लिए। इधर मैंने 3 लोटस लेके एक गुच्छा बनाया है और उसके आसपास जहाँ भी जगह बच रही है उसको मैंने आसपास, जैसे हमें गल्फ एलिमेंट बनाना है इसलिए मैंने कम से कम ढाक करना पड़े, एनहांस हो लोटस इस तरह से आसपास पत्तियाँ और कर्व शेप लेके फिर मैंने एक गुच्छा बनाया है। आपको भी कोई भी आप गल्फ एलिमेंट ड्रॉ करें तब ध्यान रखना है कि आप कम से कम ब्लैक पार्ट दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एलिमेंट है उसको एनहांस करे। और इधर मैंने 3D लुक देने के लिए लोटस के अंदर शेडिंग की है। आप भी कोई भी लोटस ले, आप कोई और फ्लावर ले तो आपको भी अपने हिसाब से कुछ 3D प्रिंट दे, उस हिसाब से उसमें शेडिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आसपास का जो पार्ट है वो डार्क करने वाली हूँ, तो वो डार्क करते वक्त भी मैंने जैसे पुरानी वीडियो में बात की है उस तरह से हमको जो ये गुच्छा है उसके आसपास का जो लेयर, मतलब आउटर लाइन पे जो डार्क पार्ट आए वो सेम रहे, उस तरह से करना है। कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा कम, इस तरह से हमको आसपास का बॉर्डर नहीं देना है, उससे लुक ख़राब दिखेगा। और उसके बाद एज़ यूजुअल मैं 2 लाइन करके उनको डार्क कर रही हूँ ताकि मेरी डार्क लाइन एकदम अच्छे से कहीं मोटी पतली ना हो। फिर उसके नीचे मैं डबल फ्रिल्स ले रही हूँ और उसके नीचे एक और गल्फ एलिमेंट दे रही हूँ। अब मैं पाम में ब्राइड ड्रॉ कर रही हूँ। ये ब्राइड आप ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं हाफ फेस वाली, साइड फेस वाली ब्राइड ड्रॉ कर रही हूँ। और साइड फेस ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, साइड फेस में हमको पहले फोरहेड, नोज़, उसके बाद लिप्स, फिर उसके बाद जो लाइन का पार्ट करना है। और ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो मुझे थोड़ी बाहर से अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने रफ करके फिर वापस बनाई, तो आप भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने फोरहेड के हिसाब से जो ड्रॉ किया है उस हिसाब से मैंने सर के बाल और उसके जुड़ा किस तरह से लेना है वो डिसाइड किया। फिर उसके बाद मैंने आइस ड्रॉ की। और ब्राइडल मेहंदी में जब भी हम ब्राइड ड्रॉ करें तब उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छे से ब्राइड को इन्हांस करती है जब हम ड्रॉ करें, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक झुमका, फिर कमरबंद ड्रॉ करेंगे या कलाई में कुछ बैंगल्स या फिर ब्रेसलेट ड्रॉ करेंगे, गले का हार ड्रॉ करेंगे, तो ये बारीक बारीक चीज़ें हमको बहुत अच्छे से बनानी है, उससे ब्राइड बहुत सुंदर दिखती है। और हमारा मेहंदी का काम कितना बारीक है उस चीज़ से हमको पता चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करती जा रही हूँ। मैंने पहले फेस ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने पहले गले का हार, क्योंकि मैं 2 हार ड्रॉ कर रही हूँ, एक छोटा एक बड़ा, इसलिए पहले वो ड्रॉ किया, उसके बाद फिर मैं बाकी का जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो ड्रॉ करूँगी। तो पहले मैंने जो आउटलाइन थी हार की वो दे दी और उसके बाद फिर मैं अपर बॉडी ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सब ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हाथ और हाथ की स्लीव की भी डिज़ाइन बनानी है इस तरह, इसलिए मैं ये साइड है पर उसका जो अपर बॉडी है मैंने वो थोड़ा 3/4 साइड लिया है, क्योंकि अगर मैं साइड बॉडी के साइड फेस के साथ साइड बॉडी ड्रॉ करती तो मैं उसका पूरा हार वो सब ड्रॉ नहीं कर पाती। ये थोड़ा अच्छा और सुंदर दिखता, इसलिए मैंने 3/4 अपर बॉडी और साइड फेस लिया है। और उसके बाद उसने साड़ी ब्राइडल, अगर ब्राइडल हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसकी चोली बनानी है तो हम उसकी साड़ी का पल्लू का डिज़ाइन अलग करेंगे और ब्लाउज़ का डिज़ाइन अलग करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको ब्राइड के ड्रॉ करने तक ध्यान रखनी है। फिर ये ब्राइड को मैंने साड़ी पहनाई है, इसलिए मैंने उसको साड़ी का शेडिंग वो सब दे दिया। फिर उसके बाद स्लीव की डिज़ाइन बनानी है। अब साइड का जो हाथ है वो साइड फेस में नहीं दिखता, लेकिन मैंने 3/4 अपर बॉडी बनाया, इसलिए मुझे साइड का भी ड्रॉ करना है हाथ।
अभी मैंने छोड़ दिया इसलिए वो अच्छा नहीं दिखता। अब मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ। अब आता है मेन 3D लुक देना हेयर का। पहले पूरा लाइट करना है, फिर उसके बाद आसपास का डार्क करना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इस तरह से, क्योंकि मैंने हाथ पेज पे ड्रॉ किया है इसलिए वो फिंगर्स बरोबर नहीं दिख रही है, तो मैं पहले स्ट्रेट लाइन बना के फिर उसके बाद फिंगर्स ड्रॉ करूँगी। इसलिए आपको भी जब पाम में ड्रॉ करें तो आपको ध्यान रखना है आपको एंडिंग कहाँ करना है, फिर उस हिसाब से वो अधूरी नहीं छोड़नी है ब्राइड, उसको कंप्लीट करना है जैसे मैंने अभी किया। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लोटस के नीचे भी एक कर्व एलिमेंट दे रही हूँ पत्तियों का, और 3D लुक देने के लिए अंदर शेडिंग कर दिया। आजकल ये गर्ल्फ एलिमेंट में 3D शेडिंग देना बहुत ट्रेंडिंग में है और ये कलर आने के बाद और भी सुंदर दिखता है। हमको ड्रॉ करते वक्त ऐसा लगता है कि शायद कलर नहीं आएगा, लेकिन एकदम लाइट और एकदम डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिखता है। फिर आसपास ऐसे ही मैं कुछ बना रही हूँ, लोटस बना दिया है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी बना सकते हो, क्योंकि ब्राइड हमारी एनहांस हो इसलिए मैंने लाइट डिज़ाइन ली है। आप उसके आसपास या 3D चेक्स हल्का सा कि वो ब्राइड को ढक ना दे, हमारी ब्राइड को उभर के दिखे, इस तरह से हमको आसपास की डिज़ाइन करनी है। ऐसी डिज़ाइन हैवी नहीं करनी है ब्राइड। अगर आप ऐसा कोई भी फिगर ड्रॉ कर रहे हो कि जिससे आपका फिगर ढक जाए और आसपास की डिज़ाइन एनहांस हो, ऐसी आपको फिगर के आसपास डिज़ाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब आती है फिंगर्स में आपको मैं बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ, क्योंकि फिंगर्स हमारी जो होती है वो मूव करती है। ब्राइड कितनी भी एक्टिव हो और कितनी भी वो अवेयर हो, फिर भी उससे उनकी फिंगर जो है वो मुड़ ही जाती है। इसलिए हमारा जो जॉइंट है पाम और फिंगर का, वहाँ कोई डिज़ाइन नहीं लेनी है। इधर जिस तरह से मैंने डार्क लाइन बनाई है आपको भी वैसे ही बनानी है ज़्यादातर मेहंदी में। अगर आप कोई गर्ल्फ एलिमेंट फिंगर में ले रहे हो तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन चेक्स या कुछ और ले रहे हो तो आपको ये लाइन करनी कंपलसरी है। ये लुक में भी अच्छी दिखती है और ब्राइडल की अगर उंगलियां मुड़ गई तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ने का भी कोई सवाल नहीं है। इसलिए आपको इस तरह से फिंगर ड्रॉ करने। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।